केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आम बजट पेश किया। तमिलनाडु में लंबा चौड़ा समुद्री तट है, जिसे देखते हुए वित्त मंत्री ने कुछ खास तोहफों का ऐलान किया है। समुद्री घास की खेती में संभावना को पहचानते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि ये एक उभरता हुआ क्षेत्र है, जिसमें तटवर्ती समुदाय के लोगों की जीवन स्तर को बदलने की पूरी संभावना है। समुद्री घास की खेती को बढ़ावा देने के लिए निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु में एक समुद्री घास पार्क विकसित करने की घोषणा की। इससे तमिलनाडु के तटवर्ती इलाकों में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि मछली पकड़ने के 5 प्रमुख केंद्रों कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेटुआ आघाट को आर्थिक गतिविधि केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। समुद्री घास से भविष्य में ईंधन के साथ साथ भोजन का भी बंदोबस्त हो सकता है, इसलिए सरकार इसे उगाने पर जोर दे रही है। समुद्री घास को समुद्री शैवाल भी कहते हैं। इसे समुद्र से निकालने के बाद तुरंत प्रोसेस किया जाता है। इस घास को घर पर बने छोटे प्लांट में भी उगाया जा सकता है, जिस पर सरकार जोर दे रही है। प्लांट से इस घास को निकालने और कटाई के बाद उसे साफ किया जाता है। घास को सुखाकर फूड मैन्युफैक्चरर को भेज दिया जाता है। घास के बचे हुए हिस्से को पशु चारे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चारे को बेचकर अच्छी कमाई की जा सकती है। इस पशु चारे में बड़ी मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, जिससे पशुओं का दूध बढ़ता है। समुद्री घास का इस्तेमाल औषधि बनाने में भी होता है। इस काम में घास के अर्क का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक, दवाइयाँ और पालतू जानवरों के खाने में भी इस घास का इस्तेमाल बड़े स्तर पर होता है। आने वाले समय में समुद्री घास का इस्तेमाल टेक्सटाइल्स और प्लास्टिक के विकल्प के तौर पर भी किया जा सकता है। दुनिया भर में समुद्री घास का व्यापार 6 अरब डॉलर से भी ज्यादा का है, लेकिन भारत सहित एशिया के देशों में अभी इसका चलन काफी कम है। सरकार इस क्षेत्र में फंड बढ़ाकर घास के उत्पादन में तेजी लाने के बारे में सोच रही है। फिलहाल समुद्री शैवाल का इस्तेमाल ज्यादातर खाने में किया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में इसका उपयोग मछली के दाने, उर्वरक और बायोगैस के लिए किया जा सकता है। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ऐसे में सरकार ब्लू इकोनॉमी पर फोकस बढ़ाकर देश की आर्थिक ग्रोथ को बढ़ाना चाहती है। पर्यावरण फिलहाल दुनिया में एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे में ब्लू इकोनॉमी को अपनाना इस नजरिए से भी बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। ब्लू इकोनॉमी के तहत फोकस खनिज पदार्थों समेत समुद्री उत्पादों पर होता है। आपको बता दें कि जब महासागरों के संसाधनों का उपयोग आर्थिक विकास, आजीविका और रोजगार को ध्यान में रखकर किया जाता है, तो वो ब्लू इकोनॉमी के अंतर्गत आता है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।